नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संध्या मिश्रा जी, जो कि राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है मैम। जैसे अभी त्योहारों का मौका चल रहा है, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जी, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस मौके पर। करवा चौथ भी है, भैया दूज भी है, दिवाली भी है, सबके लिए बहुत बहुत बधाई। सबको मुबारक हो, सबके सबके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सब भाई बहन को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत। अच्छा संध्या मैम, जैसे मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, जैसे राष्ट्रीय पूर्वांचल जो महासंघ जो भी बनाया गया है, मनोज तिवारी जी और मनीष सिंह जी जी जिसके राष्ट्रीय जी अध्यक्ष हैं, जी तो आने वाले जो मिशंस हैं, जो जी इसके मोटिव हैं, जी। क्या आगे करना चाहते हैं मैम? इस संगठन क्या इसका मोटिव है आगे की? ये संगठन इसलिए बना हुआ है कि हम सब पूर्वांचली को जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, उनको जोड़ना चाहते हैं। जो लोग जो देश विदेश में रह रहे हैं उनको जोड़ना चाहते हैं। जैसे अभी यूक्रेन में झगड़ा हुआ तो उस समय पूर्वांचली वहाँ बहुत सारे थे, वो सब भाग के आए हमारे यहाँ इंडिया में। तो इस तरह से उनको परेशानियाँ जो होती है वो परेशानियाँ वो हमें पहले बता दें, हम जानना चाहते हैं कि और जहाँ जहाँ है जहाँ परेशान हो रहे हैं वो लोग का हम जो भी बंद पड़े वो सेवा कर सकें। हमें उनकी सेवा करनी है, उनको सुरक्षित रखना है, चाहे वो जहाँ भी हो। इसीलिए हम लोगों ने ये बनाया है कि इसमें सब लोग जुड़े ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा। संध्या मैम, जैसे दिल्ली के काफ़ी मजदूर लोग, ठेले वाले हो गए, जी रिक्शे वाले हो गए, तो जी इनको काफ़ी परेशानियां दिक्कतें आती हैं जी इनको। जी। तो इस तरह की भी कुछ आपने इन चीज़ों के लिए आपने कोई संघर्ष किया है? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। हम उनके लिए भी करते हैं, उनको भी इसमें जोड़ना चाहते हैं। काफ़ी सारे हमारे पूर्वांचली यहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, सबको हम जोड़ना चाहते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं। अभी मोदी जी ने स्कीम निकाला है, जी ठेला वालों को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। जी वो हम इनको दिलवाते हैं, हम इनको बोलते हैं, भेजते हैं और इनको दिलवाते भी हैं। मोदी जी के बहुत सारे स्कीम हैं ओके, जिसका फ़ायदा हम पूर्वांचलियों को और लोगों को भी देना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, जो भी आप सोशल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जी कोई एनजीओ द्वारा भी आप कोई जी समाज हाँ, की काम हमारी कर रहे हैं अपनी आप? एनजीओ है नमामि जमुना फाउंडेशन। उसके तहत हम काफ़ी सारे लोगों का मदद करते हैं। हम बिहार से हैं, जी इसलिए हम बिहार में बहुत सारा काम करते हैं। हम लेडीज़ के लिए भी जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है उनके लिए काम करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए मदद करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी के लिए मदद करते हैं और गऊ की सेवा के लिए मदद करते हैं। हम अपने एनजीओ के माध्यम से चारों चीज़ों की मदद करते हैं। अच्छा, आपकी जो एनजीओ मैम, ये किन किन जगहों में फैली हुई है आपकी एनजीओ? मेरे एनजीओ सिर्फ मैं अभी बिहार में ही मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रखी हूँ, लेकिन ओके मैं चाहती हूँ उसके ऑफिस और जगह बनाऊँ। मेरे दिल्ली में भी ऑफिस है, जी करावल नगर में, ओके सोनिया बिहार में, और मैं वहाँ भी बनाना चाहती हूँ। बिहार में भी इसको फैलाना चाहती हूँ। मैं बिहार से हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में लोगों की मदद करें। और बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है, जी। इसलिए मैं वहाँ मदद करना चाहती हूँ। जी। अच्छा संध्या मैम, ये जान लेते हैं आपके आगे की क्या मिशंस हैं, आप समाज के लिए आगे क्या करना चाह रही हैं आप? मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बस मैं ऐसे भी बीजेपी से भी जुड़ी हुई हूँ ओके और मैं अपने एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब आगे जो मौका मिलता जाए मुझे, जी अब आगे क्या क्या मिलेगा मौका वो मैं देखना चाहती हूँ। जी। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से सेवा में लगी हूँ। अच्छा, अब जैसे मैम राजनीति से भी कहीं ना कहीं आप प्रेरित हैं, आप भाजपा से जी जुड़ी हुई हैं, जी तो कैसा लग रहा है आपको मोदी जी की जो योजना है, क्या उस चीज़ से लाभ मिल रहे हैं आम जी, जनता तक? बहुत लाभ मिल रहा है मोदी जी की योजना से। मोदी जी को मैं बहुत मानती हूँ, मैं बहुत सम्मान करती हूँ उनका। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे 100 साल जिए और 100 साल राज करें। मैं यही कहूँगी कि भगवान ऐसे ही प्रधानमंत्री को बार बार हमारे पास रखें और बार बार मोदी जी जीतें। मुझे इससे बहुत खुशी होगी कि हाँ, ऐसा आज के डेट में गरीबी जितना नहीं है ना, उससे ज़्यादा परेशानी है देश की यस मैम। सुरक्षा के लिए। तो जी देश की सुरक्षा मोदी जी जैसा कोई नहीं कर सकता। जी। मैं मोदी जी के लिए धन्यवाद देती हूँ। अच्छा संध्या मैम, जैसे आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है 8 सालों में, जी तो जिस तरह वो वादे करती है पानी, बिजली, जी शिक्षा, जी स्वास्थ्य पे, जी। क्या लगता है आपको दिल्ली में किस तरह का परिवर्तन देखा जा रहा है दिल्ली में? ये एक बहुत गलत बात है। ना पानी फ्री होना चाहिए, ना बिजली फ्री होना चाहिए, ना कोई ये इस टाइप की जो बातें हैं ये सब गलत बात है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। सच्चाई ये है कि ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है, आप रहो, और ना शिक्षा में कोई अच्छा कुछ हुआ है। ये सब कहने की बातें हैं। कुछ आप परिवर्तन नहीं हुआ मैम कोई दिल्ली में? परिवर्तन नहीं है, आप जाके देखो। और बल्कि अब बिजली का बिल ज़्यादा ही मोटा आता है। लो अब ओके देखो,
ये झुग्गी वालों को अगर 2-4 झुग्गियों में आपने कम करा दिया है तो इसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं है, ये गलत बात है और ये देना भी नहीं चाहिए। आपको देना है तो सुरक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए। ये सब की औरतें इतनी परेशान हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना चाहिए और स्वास्थ्य का जिम्मेदारी लेना चाहिए। इतने गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं, उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है। आप सरकारी व्यवस्था ऐसा कीजिए कि हाँ वो लोग सरकारी में जाएं, प्राइवेट में जाने की क्या ज़रूरत है, उनका पैसा लग ही जाता है। ये सब करना चाहिए सरकार को, ये गलत बात है। बिजली पानी फ्री, आप कानून का व्यवस्था कीजिए, आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। गलत चीज़, अब बिजली पानी फ्री करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है जो उसके लिए आप ध्यान दीजिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, इन सब के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। और दिल्ली में ये सब चीज़ें मुझे नहीं दिखती। अच्छा संध्या मैम, जैसे आपके दिल्ली अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, जी, उनके नेतृत्व में आप पार्टी से जुड़ के किस किस एक्टिविटी पे काम कर रही हैं आप? अभी तो मैं जुड़ी हुई हूँ उनसे और लोगों से मैं जुड़ती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, सबकी बातें समझती हूँ, करती हूँ, सबकी जो बन पड़ता है मैं हेल्प करती हूँ, मैं उनकी सेवा में लगी रहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी मैम, पार्टी से जुड़ के कोई आपकी एक्टिविटीज चल रही है, जैसे समय समय पर प्रोटेस्ट धरने होते हैं हाँ जी, सरकार की नीतियों के को लेके, जी। क्या इसमें कोई भागीदारी रहती है मैम? जी हाँ, सब धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, उसमें हम लोग जाते हैं, सब लोग भाग लेते हैं। जी, ये हम करते रहते हैं। जैसे चुनाव आ रहे हैं एमसीडी के संध्या जी, तो क्या लगता है इस बार 15 साल दिल्ली एमसीडी भाजपा में है, तो आने वाला जो समय आ रहा है बीजेपी का एमसीडी में, क्या देखने को मिलेगा मैम? मुझे कुछ नहीं देखना कि क्या देखने को मिलेगा, ये तो मैं नहीं बता सकती कि बीजेपी आगे जाएगी या आप वाले आगे जाएंगे। बस मुझे ये कहना है कि दिल्ली को गंदा नहीं करना चाहिए, दिल्ली को आप शुद्ध और स्वच्छ रहने दो, दिल्ली को आप तरक्की के राह पे रहने दो, क्योंकि दिल्ली पूरे वर्ल्ड को दिखता है। आप और जगह तो नहीं देख पाते लोग, लेकिन दिल्ली तो पूरे वर्ल्ड को दिखता है। तो आप हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसे रखें कि इसकी इज्जत खराब ना हो, कम से कम दिल्ली की गरिमा बनी रहे और दिल्ली को लोग देखें कि हाँ दिल्ली कैसा है। ऐसा ना कि दिल्ली को सोचना पड़े लोगों को कि इन्होंने क्या देखा, दिल्ली कैसा है, झुग्गी वालों को फ्री ये बिजली पानी और ये कह के आप बेवकूफ़ बना रहे हो, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। जी, अच्छा, और एक छोटी सी कोई अपील अपनी जनता में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में आप? मैं सबसे कहूँगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि हम लोगों की सेवा के लिए हैं और हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं दिल से। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम मजबूत बने। तो यह हमारी सीधी बात संध्या मिश्रा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।